Hello and welcome to our YouTube channel Royal Academy. In this video, we are going to discuss about the physical test for both males as well as for the females. In this video, we will discuss in detail फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स क्या क्राइटेरिया रहने वाला होगा किसमें फिजिकल टेस्ट में, क्योंकि अप टू 30 एक क्राइटेरिया है, बिटवीन 30 to 40 के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है एंड अबव 40 के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है, किसके लिए डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। अब देखते हैं हम स्टार्ट पहले हम करेंगे कि कितने एप्लीकेशंस टोटल थे। वो 1,13,861 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था किसका JKPSI का, और अपियर इसमें से कितने हुए अराउंड 98 के, दैट इज 97,793 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया किसका JKPSI का एग्जाम दिया। तो अच्छे खासे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने क्या एग्जाम दे दिया। नाउ अगर हम टोटल पोस्ट देखेंगे वो 1200 आपको पता है। पहले आपको रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना है, रिटन टेस्ट के बाद आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा फिजिकल टेस्ट के बाद आपको करना पड़ेगा मेडिकल टेस्ट। जो इन तीनों टेस्ट को क्वालिफाई करेगा फाइनली वो एंटर किस में करेगा 1200 के लिस्ट में। नाउ अगर हम पहले देखेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है किसका, मेल्स का फिजिकल स्टैंडर्ड, फिर हम देखेंगे फीमेल्स का फिजिकल स्टैंडर्ड, बाद में हम एंडोरेंस टेस्ट दैट इज अ फिजिकल टेस्ट हम देखेंगे। देखो जो मेल्स के लिए है वो क्या हाइट उनकी होनी चाहिए 5 फीट और 6 इंच इतनी मिनिमम होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं चलेगा। 5 फीट और 5 इंच को सिलेक्ट नहीं करेंगे, 5 फीट और 6 इंच मिनिमम है, इसके बाद आप 6 फीट भी अगर है दैट्स एनफ। नाउ वहीं पे अगर हम फीमेल्स की हाइट करेंगे बात, वो है 5 फीट एंड 2 इंच। 5 फीट एंड 2 इंच इज द मिनिमम किसके लिए है, देखो ये हर एक के लिए, चाहे वो अबो 30 हो, चाहे वो बिलो 30 हो, चाहे वो अबो 40 हो, ये हर एक के लिए है। हर क्योंकि एंड्योरेंस टेस्ट में डिफरेंट है, बट इतनी हाइट तो हर एक कैंडिडेट को होनी चाहिए। मेल के लिए 5.6 और वायलेस फीमेल के लिए 5.2। वहीं पे अगर हम चेस्ट की बात करेंगे मेल की, देखो अनएक्सपेंडेड चेस्ट होता है, रिलैक्सड चेस्ट 32 इंच का होना चाहिए जब आप रिलैक्स में होते हो। जो ही आप सांस अंदर की ओर लेते हो व्हेन मतलब इनहेल करते हो, वहाँ पे जब हम एक्सपैंड करते हैं अपने चेस्ट को वो 33.5 इंच का होना चाहिए। तो कितनी की फर्क है, दैट इज अ 1.5 इंच की फर्क है बिटवीन एक्सपेंडेड एंड अनएक्सपेंडेड, इतना तो चेस्ट होना चाहिए मेल्स के लिए ना। वहीं जब हम फीमेल्स की बात करते हैं, फीमेल्स को सिंपल यहाँ पे क्या लिखा है, हाइट लिखा है, एंड हाइट क्या है 5 फीट और 2 इंच, और साथ में लिखा है अगर गोरखा कम्युनिटी से कोई बिलोंग करता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनको रिलैक्सेशन मिलेगी किसमें, हाइट में कितनी की 2 इंच की हाइट की क्या ये मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगी। देखो अगर हम देखेंगे नीचे फिर क्या लिख रहा है, अगर किसी को ये मीट नहीं हो रहा है, चाहे उसकी हाइट बराबर है मगर चेस्ट गर्थ जो है वो भी बराबर थी, मगर जो जब उसने एक्सपैंड किया तो बराबर नहीं थी, या चेस्ट अनएक्सपेंडेड बराबर नहीं था, या उसकी हाइट बराबर नहीं थी। देखो क्या लिखा है, क्लियर द कैंडिडेट हु मीट द अबव फिजिकल स्टैंडर्ड शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। इससे हमें पता चलता है कि जो पहले क्या होगा, पहले फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, पहले आपकी हाइट चेक की, कोई रेस नहीं की जाएगी पहले, क्योंकि पहले आपकी हाइट चेक की जाएगी। अगर आप मेल कैंडिडेट हो फिर आपकी चेस्ट गर्थ एक्सपेंडेड एंड अनएक्सपेंडेड चेक की जाएगी, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो आपकी हाइट चेक की जाएगी। उसके बाद क्या है दूसरा स्टेप जो रहेगा वो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट रहेगा, जहां पे रेस एक्स्ट्रा रहेगी, क्योंकि यहां पे क्लियर मेंशन किया हुआ है नोटिफिकेशन में। नाउ अगर हम फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की बात करेंगे, मेल कैंडिडेट्स की बात करेंगे और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करेंगे, मगर यहाँ पर हम डिफरेंट एजेस की अगर हम बात करेंगे, देखो पहले हम मेल कैंडिडेट की करेंगे बात, जो अबो 80 हो अबो 30 ईयर्स हो जो होगा उसको हम देखेंगे। देखो उसको 2 चीज़ें करनी है, एक पुशअप्स करने हैं, देखो और कुछ नहीं करना है प्लीज़, चिन आपस बाकी जो आपने मतलब ये फिर वो करना है, लॉन्ग जंप करनी है, हाई जंप करनी है, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस ये 2 चीज़ करने हैं, एक आपकी लॉन्ग रेस होगी, एक पुशअप होगा, बस यही 2 चीज़ें होंगे मेल्स के लिए, ना कि फीमेल्स के लिए। और जो अप टू 30 एज के हैं, हम मान के चलते हैं जो 25 से लेकर 30 तक है, या जो बंदा 30 तक है, देखो उसको क्या करना है, उसको तो एक 1600 मीटर की रेस करनी है, दैट इज 1.6 किलोमीटर उसकी रेस करनी है, 6.5 मिनट्स में उसकी रेस करनी है, और उसको 20 पुशअप्स करने हैं जिनके लिए टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है 1 मिनट में उसको 20 पुशअप करने हैं, या 2 मिनट में उसको 20 पुशअप करने हैं, 30 मिनट में उसको इतने पुशअप करने, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मिनट नहीं, बस आपको 20 पुशअप्स करने हैं, जो हम बताएंगे कैसे यूजुअली वहां पे पुशअप करने के लिए बोलते हैं।
क्योंकि पुशअप करने एक ऐसा नहीं है कि आप तेज पुशअप कराएंगे वहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। पहले हम रेस का खत्म करेंगे। रेस इज 1.6 किलोमीटर एंड क्या है टाइम, दैट इज 6.5 मिनट। मगर देखिए पुशअप कैसे कराते हो, जब वो पुशअप कर रहे हैं, जो ही आप डाउन की ओर जाओगे ना, वो आपको होल्ड कराएंगे फॉर 6 सेकंड्स और 5 सेकंड्स और 4 सेकंड्स, इतने एनफ होते हैं। वो आपको बताएंगे स्टॉप फॉर 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1 नाउ अप। तो याद रखना, आप जल्दी जल्दी पुशअप नहीं करने, 1 मिनट में आप 20 के कर दोगे, 25 कर दोगे, 30 कर दोगे। आपको प्रैक्टिस करनी है धीरे 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 धीरे, बहुत धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप नीचे की ओर जाओगे वहां पे आप होल्ड करोगे 6 सेकंड्स के लिए, एटलीस्ट 6 सेकंड्स के लिए करना, एटलीस्ट, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं कराते, 10 सेकंड 20 सेकंड होल्ड नहीं कराएंगे। तो 6 सेकंड्स आप याद रखना, 6 सेकंड्स होल्ड करा सकते हैं या कम भी करा सकते हैं, 5 सेकंड 4 सेकंड 3 सेकंड वो होल्ड करा सकते हैं। तो होल्ड करके ऊपर जाइए, ऊपर रुकिए 2-3 सेकंड के लिए। यूजुअली ऊपर जब इंसान बंदा जाता है तो उसको रुकाते नहीं है, बट हम मान के चल रहे हैं कि अगर रुका है अभी तो 6 सेकंड आप बिलो के स्टे करोगे, और जब आप ऊपर आओगे तो 6 सेकंड को स्टे करोगे, फिर आपका एक होता है कंप्लीट। ऐसे ही दूसरे में भी आप करोगे, ऐसे ही आप तीसरे में भी करोगे। तो आपको आज से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि ये जो 20 आपको लग रहे हैं ना, ये इजी नहीं है, इजी नहीं है। ये इजी उसके लिए है, डेफिनेटली ये इजी उसके लिए जो आज से ही प्रैक्टिस करना इनके लिए स्टार्ट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप उस टाइम पे 2 दिन में स्टार्ट करना करोगे तो फिर आप सोचोगे कि मेरे पुशअप्स क्लियर कट हो जाएंगे। नहीं, ये वो पुशअप्स नहीं है। आपको धीरे धीरे, बहुत बहुत धीरे धीरे आपको पुशअप्स करने हैं। जब आप डाउन गए ना 6 सेकंड के लिए होल्ड करो, फिर आप ऊपर गए ना 6 सेकंड के लिए होल्ड करो, फिर आप दूसरे के लिए नीचे चले जाओ। सो इनको आज से ही प्रैक्टिस आप करो, आज से ही प्रैक्टिस आप करो इनके लिए। किन के लिए? एक तो रेस के लिए, एक तो पुशअप्स के लिए। क्योंकि फिर जब एग्जाम को 10 दिन फिर हाँ जो फिर फिजिकल टेस्ट के 10 दिन के बाद 10 दिन में आप स्टार्ट करना करोगे कि अभी 10 दिन है एग्जाम को, चलो आज कर लेते हैं, फिर ये नहीं हो पाते हैं। सो आपको एक कंसिस्टेंट रहना है थ्रू आउट ए मंथ। अगर आप एक मंथ को करोगे, एक एक बढ़ाओगे, देखो 30 दिन में आप आराम से, अगर आप एक एक बढ़ाओगे, एक दिन को 1 कर रहे हो, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3 और 30 दिन आप करोगे बराबर, तो आराम से आप क्या 20 प्लस पुशअप्स करोगे, 20 प्लस पुशअप्स आराम से, और आपकी 1600 जो मीटर, दैट इज 1.6 किलोमीटर, आप आराम से 6.5 मिनट में निकाल सकते हो। पहले आपको ब्रिस्क वॉक करना पड़ेगा कुछ दिनों, 2-4 दिन आप ब्रिस्क वॉक करो, और ब्रिस्क वॉक करने के बाद आप थोड़ा सा तेज दौड़िए कुछ दिनों के लिए, 2-4 दिनों के लिए। बाद में आप अपनी फुल स्ट्रेंथ के लिए दौड़ो, क्योंकि अगर आप पहले दिन ही घोड़े की तरह अगर आप दौड़ना स्टार्ट करोगे, डेफिनेटली लैक्टिक एसिड आएगा मसल्स में और आप नहीं कर पाओगे। फिर आप दूसरे दिन उठ नहीं पाओगे उस टाइम पे, और दूसरे दिन आप वो नहीं कर पाओगे। इसलिए स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से करना। आप पहले दिन आप थोड़ा बहुत ब्रिस्क वॉक करोगे, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1 to 4 डेज आप ब्रिस्क वॉक करोगे, एंड आफ्टर 8 डेज आप क्या करोगे, थोड़ा सा लिटिल रन करोगे, एंड आफ्टर 8 डेज और आफ्टर 10 डेज फुल स्ट्रेंथ आप क्या करोगे, फुल, क्योंकि आपकी बॉडी प्रिपेयर हुई होगी कि अब मुझे रन करनी है, फिर आप रन करोगे ना। वहीं पे अगर हम देखेंगे अबो 30 एंड बिलो 40, दैट इज 30 to 40, इन बिटवीन 30 to 40 इनका जो रेस है वो 16, वो भी 1.6 किलोमीटर है, मगर 7.5 मिनट में, और 16 पुशअप्स इनको भी करने हैं, बिल्कुल वैसे ही पुशअप्स करने हैं जैसे इनको करने हैं, बस रिलैक्सेशन इज 4। इनके पुशअप्स क्या है, रिलैक्सेशन 4 पुशअप्स की है, और यहाँ पे 1.5 मिनट की, 1 मिनट की जो यहाँ पे क्या है रिलैक्सेशन है रेस में। ना अगर हम अबव 40 की बात अगर हम करेंगे, यहाँ पे उसको 2 मिनट की रिलैक्सेशन मिल रही है। 30 से इसको 2 मिनट की रिलैक्सेशन मिल रही है, और बराबर इसको भी 1600 क्या मीटर्स कवर करने हैं 8.5 मिनट में, और इसको 12 ही पुशअप्स करने हैं। ये आप याद रखोगे, अबव 40 की हम बात कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करेंगे, फीमेल कैंडिडेट्स की जो अगर हम देखेंगे अप टू 30 वाले की अगर हम बात करेंगे, इनको क्या है, इनको 1 किलोमीटर, बिल्कुल 1 किलोमीटर इनको रन करना पड़ेगा 6.5 मिनट में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। और इनको शॉर्टपुट, यहाँ पे जो मैंने बताया था दूसरे वीडियो में, जो मैंने पहले रिकॉर्ड किया था, शॉर्टपुट को मैंने थोड़ा डिफरेंट वे में बताया था, मगर फिर मैंने कंफर्म करके शॉर्टपुट देखो ऐसा आपको कैसे करना है। ये जो शॉर्टपुट है, मानो ये 14.5 फीट की गैप है, ये 14.5 फीट की गैप है। आपको पहले अटेम्प्ट में आपको बताएंगे कि जो 4 केजी की बॉल होगी वो आपको बताएंगे फेंक दो। आपको वो 14 मिनिमम 14.5 फीट दूर फेंकनी है। अगर आप फेंक नहीं पाए, मान लीजिए आपने 7 फीट ही फेंकी, या आपने 8 फीट फेंकी, या आपने 6, कुछ भी, आपको दूसरा अटेम्प्ट देंगे। आपको फिर से वही 14.5, मतलब कहीं ना कहीं 3 अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे। 14.5 फीट आपको दूर फेंकनी है वो बॉल। अगर आप नहीं फेंक पा रहे हो 3 अटेम्प्ट्स में, देन यू आर आउट।
देन यू आर आउट। अगर पहले अटेम्प्ट में नहीं हो पा रहा है आपसे, कोई बात नहीं, दूसरा अटेम्प्ट देंगे। दूसरे में भी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आपको तीसरा अटेम्प्ट दे रहे हैं। अगर तीसरे में भी नहीं हो रहा है ना, देन सॉरी। तो आपको क्या करना है, अगर आप पहले अटेम्प्ट में मतलब आराम से 14.5 फीट उसको फेंक रहे हो या ज्यादा फेंक रहे हो, देन वेल एंड गुड। दूसरा अटेम्प्ट लेने की जरूरत नहीं है ना, तीसरे अटेम्प्ट की जरूरत आपकी नहीं है, क्योंकि आपने पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया है इसको। तो आपको 14.5 फीट एक ही अटेम्प्ट में मतलब एक ही बार आपको फेंकनी है। मान लेते हैं एक अटेम्प्ट में आप नहीं कर पाए तो आपको दूसरा चांस मिलेगा। मान लेते हैं आप दूसरे में भी नहीं कर पाए, तीसरा में आपको जरूर करना है, क्योंकि अगर आप तीसरे में भी नहीं कर पाए ना, देन यू आर आउट। तो आपको ख्याल रखना इस चीज का आपको ख्याल रखना है। आपको 3 बार चांसेस मिलेंगे वो बॉल फेंकने की, और 14.5 फीट आपको दूर फेंकनी है इफ यू आर बिलो 30। नाउ अगर आपकी एज 30 से लेके 40 तक है, 30 से लेके फीमेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं मैं, आपको बराबर 1 किलोमीटर निकालना है, मगर 7.5 मिनट में, ना कि 6.5 मिनट में। 7.5 मिनट में निकालनी है, और वही बॉल 4 kg की बॉल, मगर 12.5 फीट ही बिल्कुल। आपको भी जो यहाँ पे कैंडिडेट होगा उसको भी 3 चांसेस मिलेंगे, 1 2 3। उसको पहला चांस मिलेगा तो 14.5 के फीट से ज्यादा उसको, सॉरी ये 12.5 फीट है, 12.5 फीट। अगर आपकी एज क्या है 30 से लेके 40 तक है, आपको 12.5 फीट ही फेंकनी है। तो 12.5 फेंक, आप क्या करोगे, पहला आपने अटेम्प्ट उठाया, और अगर आपने पहले ही अटेम्प्ट में 12.5 फीट से दूर फेंकी बॉल, यू आर इन फॉर मेडिकल टेस्ट। देन अगर आप नहीं फेंक पाए तो आपको दूसरा चांस देंगे। अगर आप दूसरे चांस में भी नहीं फेंक पाए तो आपको तीसरा चांस मिलेगा, जहां पे आपको जरूरी फेंकनी है, क्योंकि आगे कोई चांस नहीं, फोर्थ चांस इज नॉट देयर। तो 3 अटेम्प्ट्स में आपको कोशिश करनी है कि 12.5 फीट से ज्यादा क्या आपको फेंकनी है दूर बॉल, इफ योर एज इज अबव 30 एंड बिलो 40 ईयर्स। नाउ इफ यू आर अबव 40, अगर आप अबव 40 हो तो अबव 40 में आपको बराबर 1 किलोमीटर निकालना है, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो 1 किलोमीटर आपको निकालना है, और आपको क्या करना है, 8.5 मिनट में आपको ये 1 किलोमीटर निकालना है। और जो वो बॉल रहेगी, सेम बॉल 4 kg की, वो आपको बस 10.5 फीट ही 10.5 फीट ही आपको फेंकनी है। और आपको भी 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। पहला अटेम्प्ट दिया जाएगा, अगर आपने फेंकी तो वेल एंड गुड, यू आर इन। अगर नहीं फेंक पाई तो दूसरा अटेम्प्ट मिल जाएगा आपको, वेल एंड गुड अगर आपने कर पाया। अगर नहीं कर पाए फिर आपको लास्ट चांस दिया जाएगा, जिसमें आपको जरूरी फेंकनी है। अगर आप नहीं कर पाए देन फोर्थ अटेम्प्ट इज नॉट देयर, क्योंकि यहां पे सीधा सीधा लिखा है इन फीट इन 3 अटेम्प्ट्स। नाउ अगर आप कर पाए, देखो एक्स सर्विसमैन का जो है ना, शैल बी इन द एक्चुअल एज, उनका देखा जाएगा सब कुछ, फिर उनको क्या है, रिटन टेस्ट और फुली जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं अपॉन मीटिंग द मेडिकल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर डायरेक्टर रूल्स, उनका वही रूल चलेगा जो चलते आया है। नाउ अगर हम मान के चलते हैं किसी कैंडिडेट का क्या है, रिटन भी क्वालिफाई हुआ, उसके जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स थे वो भी क्वालिफाई हुए, फिर उसने जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट था वो भी क्वालिफाई हो गए। ये चीज़ें क्वालिफाई होने के बाद उसको मेडिकल एग्जामिनेशन देना है। और मेडिकल एग्जामिनेशन कौन कराएगा, बिल्कुल यहाँ पे क्लियर लिखा है, कंडक्टेड बाय एसएसबी इसको कंडक्ट करेगा। और फिर उसके बाद ये सब जब तीनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, जब रिटन भी हो जाएगा, जब फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी मीट हो जाएंगे, और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी आपका क्वालिफाई होगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई होगा, देन फाइनली ये कंडक्ट किया जाता है। ये जो सिलेक्शन लिस्ट होता है वो फॉरवर्ड किया जाता है गवर्नमेंट को। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या एग्जामाइन होता है, सब कुछ इसमें एग्जामाइन होता है। देखो इसमें टेस्ट्स किए जाते हैं, इसमें आपकी आई साइट देखते हैं, इसमें आपकी जो है डिसेबिलिटी को चेक करते हैं, कितनी % आपकी डिसेबिलिटी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या चेक हो जाते हैं, और वो चेक करके आपको फाइनली क्या करते हैं, एंटर करते हैं किसमें, सिलेक्शन लिस्ट में। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, बाय।